आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। अ, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के द्वारा किया जाता था? तो इसका आंसर होगा धोलावीरा। धोलावीरा क्यों होगा? क्योंकि गुजरात, मैं आपको बता देती हूँ, धोलावीरा डी ऑप्शन है इसका। क्योंकि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण जो हड़प्पीय स्थल मिले गए ना 1967 से 68 के बीच में जगपति जोशी ने इसके बारे में खोज की थी। धोलावीरा नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर के प्रयोग की गई कच्ची मिट्टियों के साथ में किया गया था। और धोलावीरा का जो जल प्रबंधन है ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा सभ्यता में से जानकारी नहीं थी कुएं की पुल्ली की। इसका ऑप्शन डी होगा, कुएं की पुल्ली की जानकारी नहीं थी। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन हड़प्पीय स्थलों में अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो अमरी, बनावली, कालीबंगा, रंगपुर। इसमें से मुझे लगता है कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें है, देखिए, जो हमारी अग्नि वेदिका मिली थी वो राजस्थान, गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुई थी। और जो सिंध के बलूचिस्तान है उसके किसी भी स्थल में अग्नि वेदिका का प्रमाण पत्र मिला ही नहीं है। तो इसमें जो भी ऑप्शंस आए हुए हैं ये देखिए, केवल ए और बी नहीं, और सी डी भी नहीं, ए बी सी भी नहीं, और बी सी डी भी नहीं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला आंसर है, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, इसका अगर कमेंट देके आप प्लीज़ इसका आंसर मुझे भेजिए, इसका क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसका आंसर कोई भी नहीं होना चाहिए। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? तो किसकी जानकारी नहीं थी? ये था आज का ऑप्शन है, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। मेहराब यानी कि इसका डी ऑप्शन होगा, मेहराब की जानकारी नहीं थी। जबकि पक्की ईंटें, दीवारों पर इंग्लिश पैंट की प्रणाली, घोड़ियाँ, छत, ये सभी थी, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से मेहराब की नहीं थी। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ पर सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। तो ये हमारे नहीं मिले, देखो बलूचिस्तान पे भी हमने कहते हैं अग्नि वेदिका मिली थी, अग्नि वेदिका बलूचिस्तान में नहीं मिली थी, ये उत्तर पश्चिमी सीमा पर मिली है, निम्न हिमालय क्षेत्र में मिली है। उत्तरी महाराष्ट्र में सिंधु सभ्यता के कोई भी पुरास्थल नहीं मिले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः कितने मीटर की थी? तो देखिए, अगर हम फिट की बात करें ना तो 13.5 फीट से 33 फुट तक की मोहनजोदड़ो की सड़कें पाई जाती थी। तो 13 से 33 फीट का मतलब क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा होगा फर्स्ट 6 से 10 मीटर के हिसाब से ये सड़कें हमें मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेसोपोटामिया में निम्न में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा अक्कामीडियन, बी ऑप्शन आएगा। अक्कामीडियन कैसे आएगा? देखिए, फरात और दजला जो नदियाँ थी उसके बीच में मेसोपोटामिया की जो हमारा गणराज्य था, और इसमें बहुत सारी सभ्यताएं, संपदा, शहरी जीवन, ये सब था। तो वहीं पर 2400 ईस्वी के आसपास एक अक्कादी यानी कि अक्काडियन भाषी के लोग भी आ गए थे, जो कि अक्कादी ने सुमेरियन भाषा का भी प्रयोग किया था। और ये जो अक्काडियन जो भाषा का प्रयोग करने वाले सुमेरियन लोग थे, तो इसलिए इनका आंसर आएगा अक्काडियन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेत रहा होगा? तो इसका होगा आपका ऑप्शन मेलुहा। मेलुहा होगा इसका आंसर आपका, मेलुहा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि प्राथमिक राज्य गठन का माना जाता है? तो इसका जो माना जाता है उरुक काल में माना जाता है। ये काल है उरुक काल। उरुक काल को ही प्राथमिक राज्य के गठन का युग माना जाता है, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हड़प्पा लिपि, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इसमें है जो ये लिपि बाई से दाई और की ओर लिखी जाती है। दूसरा है ये है लिपि साक्षरार्थी अर्थात प्रत्येक प्रयुक्त प्रतीक का एक अंग माना जाती है। सी ऑप्शन है, यह सामान्य रूप दाई और बाई से पढ़ने के लिए लिखी जाती है। लेखन में सबसे लंबे प्रतिरूप में 30 संकेतक हैं।
तो बाईं से दाईं ओर वाला और दाईं से बाईं ओर पड़ने वाला ये तो ठीक है, लेकिन इसमें जो चिन्ह माने जाते हैं ना वो 52 माने जाते हैं, यानी कि 22 से 52 है, इसमें 30 का तो कुछ है ही नहीं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं है? तो आप देखिए रोपड़ भी बनावली भी हरियाणा में है, बनावली भी हरियाणा में है, राखीगढ़ी भी हरियाणा में है, मिताथल भी है, लेकिन रोपड़ नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन आएगा ए, रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? मेसोपोटामिया जो है किस नाम से, क्योंकि ये जो है आज के पूर्वी सीरिया वाला जो माना जाता है, जो मैंने अभी मेसोपोटामिया भी बताया था कि दजला और फरात नदियों के बीच का बसा हुआ पुराना शहर है, तो मेसोपोटामिया इसका बी आएगा ऑप्शन। पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का जो अधिकांश भाग है वो मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो हमारी शहरी थी, शहरी और ग्रामीण नहीं थी, ध्यान दीजिएगा, ये सब शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था हमारा बी ऑप्शन, मार्टिमर हीलर ने किया था, क्योंकि हड़प्पा